हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ क्वेश्चन हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्लास यूपी पैट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल और नरम दल। कांग्रेस जो है 1907 के बाद में दो भागों में बढ़ गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेताओं में बाल पाल और लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। यह व्यक्ति और भी व्यक्ति थे, परंतु यह व्यक्ति जो है गरम दल से संबंधित थे। इनकी नीति जो है प्रतिवेदन की नीति नहीं थी, क्रिया प्रतिक्रिया की नीति थी। इनका मानना था कि हम प्रतिवेदन की नीति मतलब उनको अपना एक पत्र देंगे, उसके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसका समाधान निकालेगी किसी भी समस्या का। परंतु इनका अलग था कि अगर हम मांगेंगे नहीं तब तक कोई देगा नहीं हमें। ठीक है, तो इनकी जो है प्रतिक्रियावादी नीति थी, ना कि उदारवादी नीति। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो इसमें भी गरम दल के बारे में पूछा गया है। तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, यह व्यक्ति जो थे वो नरम दल से संबंधित थे। कौन से? नरम दल से। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी। जो नरम दल के नेता थे उनके आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजा बाम बंद आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही है। इनकी जो है प्रतिवेदन की नीति थी। प्रतिवेदन की नीति, एक हर साल ये एक मीटिंग करते थे, यानी कि नॉन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता था और उस अधिवेशन में कई लोग आकर मिलते थे एक जगह पे और एक प्रतिवेदन यानी कि एक लेटर तैयार करते थे और उस लेटर को देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उसके माध्यम से अपनी बातें रखते थे। ठीक है, तो इनका मानना था कि हम संवैधानिक रूप से जो है अपनी बातों को रखेंगे और हमें उग्रवादियों की तरह मतलब प्रतिवेदन की नीति या क्रिया प्रतिक्रियावादी नीति हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह का काम था। तो ये क्या करते थे? अपना एक प्रतिवेदन देते थे, लेटर देते थे। ठीक, नरम दल के लोग, यानी कहने का मतलब है संवैधानिक रूप से अपने काम को निकलवाते थे नरम दल के व्यक्ति। और नरम दल के अंदर कई जितने भी ज्यादातर लोग जो थे वो उच्च जाति से संबंधित थे। ठीक है, और ज्यादातर जो है इसके अंदर हिंदू लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। जो बाल गंगाधर तिलक है इनको लोकमान्य तिलक जो है कब से जानने लगे इनको? तो उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत की थी, तब से जो है इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानने लगे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब। तो शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है?
शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जो है इनको शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शेर ए पंजाब। एक व्यक्ति और है जिनको शेर ए पंजाब कहा जाता है, तो राजा रणजीत सिंह। लाला लाजपत राय जो है इनकी मृत्यु जो है साइमन कमीशन आया था भारत में, उसके प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज के दौरान इनको चोट लग गई और फिर कुछ समय के बाद में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। जब इन पे लाठियां चलाई जा रही थी तभी लाला लाजपत राय ने कहा कि मुझ पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत पर एक एक कील के समान लगी, एक एक कील के समान होगी। ठीक है, फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो स्कॉट था जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था उसको मारने का प्लान बनाया। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया, तो HSRA, कौन सा संगठन था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना जो है 1928 में की गई थी। कहां पे, तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। इसी के सदस्य जो है उन्होंने लाहौर में, ठीक है, स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, परंतु गलत इंफॉर्मेशन की वजह से स्कॉट की जगह पर सैंडर्स मारा गया। ठीक है, तो उस घटना को जो है सैंडर्स हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है और लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो कौन व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों व्यक्तियों ने जो है सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या, तो सैंडर्स हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। मारने गए थे स्कॉट को, परंतु जो इंफॉर्मेशन दे रहा था तो गलत इंफॉर्मेशन की वजह से सैंडर्स मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है मांडले में जेल की हुई थी। कहां पे, मांडले में जेल हुई और वहीं पर उन्होंने जो है एक किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी, तो गीता रहस्य। ठीक है, और इनको कितने वर्ष की सजा हुई थी, तो 6 वर्ष की सजा हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। ठीक है, 1904 से लगातार जितने भी व्यक्ति हैं उन्होंने सभी ने जो है स्वशासन पर बल दिया, परंतु लगातार जो है स्वशासन पर बल दिया है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, जिसके अंदर धन के निकासी का सिद्धांत भी बताया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वराज शब्द का उल्लेख किया जो 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक, 1886 में, 1894 में और 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवादी के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है।
इसमें बताना है हमें नरम दल के नेता के बारे में। तो बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, यह व्यक्ति कैसे थे? तो उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। परंतु गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानडे, ठीक है, ये सब व्यक्ति कैसे थे? तो नरम दल के नेता थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, ठीक है, बनारस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की, जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की भी स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी का गुरु भी कहा जाता है, गांधी जी का गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ठीक है, कांग्रेस के जो गर्म दल के नेता थे उनका सभी का मानना था कि कांग्रेस जो है प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया, यानी कि ये प्रार्थना याचना करके ही अपनी बात को मनवाते थे। तो ऐसे बात जो है किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अरविंद घोष जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था के नाम से भी पुकारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो इसमें बताना हमें कि उग्रवादी कौन थे। तो फिरोज शाह मेहता गर्म दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, दादा भाई नौरोजी ये भी नरम दल के नेता थे, परंतु जो लाला लाजपत राय हैं यह गर्म दल के नेता थे। ठीक है, उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों जो हैं उदारवादी नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यम वर्गीय नहीं है? मध्यम वर्गीय मतलब कोई बीच का रास्ता निकालने वाला। तो बीच का रास्ता कौन निकालते थे? तो नरम दल के नेता निकालते थे। तब इसमें से बताना है कि कौन नरम दल का नहीं है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है वह मध्यम वर्गीय नहीं थे, वो प्रतिक्रिया पर अपना विश्वास रखते थे, प्रतिवेदन पर विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो अरविंद घोष। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अरविंद घोष ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? जो लाला लाजपत राय है इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु जो है मैजेनी को माना था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मैजेनी को जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष जो है स्वदेशी के समर्थक थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो जो लोकमान्य तिलक हैं इनको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है।
और यह बात कही किसने थी? तो वैलेंटाइन शिरोल ने, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा यह बात कही गई थी। दादा भाई नौरोजी को जो है किस नाम से जानते हैं? तो इनको द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। एयो ह्यूम, इनको शिमला का सन्यासी के नाम से एयो ह्यूम को जाना जाता है। और महात्मा गांधी को जो है बापू के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक, जब तिलक को सजा दी जा रही थी कोर्ट के अंदर, तो यह बात जो है मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण का। कथन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक एक संप्रदायवादी नेता थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक एक संप्रदायवादी नेता थे, यह बात सही है। अगला कारण है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो ये बात गलत है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक रूप में अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने धर्म के माध्यम से एकजुट करने का काम किया था। ठीक है, तो ये वाला गलत जो है कारण इसका गलत हो जाएगा और इसका कथन जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक का उपाधि दी गई। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ आंदोलन दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में दिया गया था, मतलब आंदोलन लाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन जो है वह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ और इसकी घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी। ठीक है, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, इसमें उद्देश्य था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका बाइकआउट करो। स्वदेशी आंदोलन ये था। इसमें दिया गया होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में स्टार्ट किया गया था, 1916 में। ठीक है, और किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा। अगला भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और 9 अगस्त को जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको ऑपरेशन 0 आवर के तहत जेल में बंद किया जाता था। ठीक, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है वह 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। ठीक है, और यह डेट जो है इसी दिन असहयोग आंदोलन भी शुरू किया गया था।
तो 1 अगस्त को 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और इनकी अर्थी को जो है महात्मा गांधी, शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू और भी कई व्यक्ति थे जिनके साथ मिलकर इनकी अर्थी उठाई गई थी। ठीक, फिर उसके बाद में एक व्यक्ति और थे, हसरत मोहानी। इन्होंने जो है शोक गीत गाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शौकत अली। शौकत अली के साथ में सैफुद्दीन किचलू भी शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? बीडी सावरकर जो है हिंदू महासंघ के अध्यक्ष जो है 1937 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1899 में एक संगठन बनाया गया था, मित्र मेला बीडी सावरकर के द्वारा, यानी सावरकर बंधुओं के द्वारा। फिर बाद में यही 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी बन गई। फिर 1906 में, ये तो भारत में है, 1906 में जो है लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की बीडी सावरकर के ही द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत समाज या अभिनव भारत संगठन की स्थापना जो है 1904 को हुई। किसके द्वारा की गई? तो बीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विनायक दामोदर दास सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा इसको संगठित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो किंग्सफोर्ड जो है इसकी हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था? तो 1908 को। ऑप्शन ए इसका सही है, 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है, इन्होंने बम फेंका किंग्सफोर्ड के ऊपर, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए निकला, परंतु भारत के हितैषी थे कनेडी और कनेडी की पत्नी और उनकी बेटी मारी गई। इस वजह से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, मतलब किंग्सफोर्ड तो बच गया, तो ये भागे। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी ने जो है खुद ही मतलब आत्महत्या कर ली, मतलब खुद ही मर गई,
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो हैं इनको लगभग 17 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र के थे, लगभग 17 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले फांसी जो है खुदीराम बोस को दे दी गई थी 17 वर्ष की उम्र में लगभग में। ठीक है, तो यह घटना मुजफ्फरपुर बम कांड से भी संबंधित है, या मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया। ठीक, कब किया गया था? 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो कहां पे किया था? मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी इसका सही है। कब? 11 अगस्त 1908 को। इनके सहयोगी के रूप में कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ठीक है, अब काकोरी कांड जो है यह हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड जो है, या काकोरी कांड, अब इसका नाम चेंज कर दिया है काकोरी एक्शन। ठीक है, काकोरी एक्शन जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इन्होंने एक ट्रेन जो थी उसको लूटा, और यह व्यक्ति कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, सूरसेन नहीं, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, यह व्यक्ति शामिल थे। और यह व्यक्ति जो है HRA संगठन के सदस्य थे। देखो, इससे पहले जो है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 को की गई थी। कहां पे? कानपुर में। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई, और इसके सदस्य के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी व्यक्ति शामिल थे। अब कोई भी संगठन बन गया तो उस संगठन को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब पैसा कहाँ से आए? तो पैसों को अरेंज करने के लिए एक विचार बनाया या प्लान बनाया कि जो भी धन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, तो उसी ट्रेन को जो हम लूट सकते हैं। तो उसी दौरान यह घटना घटी, यानी ट्रेन लूटेगी काकोरी 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, जिसके अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, यह व्यक्ति शामिल थे, और चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। इसके लिए इन लोगों को जो है फांसी भी दे दी गई इस घटना की वजह से, परंतु चंद्रशेखर आजाद जो है यहां से बच निकले, और आगे जाके जो है इन्होंने HSRA की स्थापना की थी। ठीक है, तो किन किन लोगों को फांसी दे दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्ला खां। जिसमें से ये सूरसेन है, यह सूरसेन जो है 9 अगस्त 1925 की घटना से संबंधित नहीं है। इन्होंने चटगांव शस्त्रागार, कौन सा? चटगांव शस्त्रागार को लूटा 1931 में, और इसके लिए इनको जो है 1934 में फांसी दे दी गई। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरसेन। इनको जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मास्टर थे। तो काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है? सूरसेन। यह संबंधित किससे हैं? तो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। इन्होंने चटगांव शस्त्रागार जो था उसको लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्मरमैन योजना से संबंधित था। तो जिम्मरमैन योजना जो है जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, और ये लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी व्यक्ति संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो 1920 में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत जो है एन.एस. हार्डिकर के द्वारा की गई। कौन है? एन.एस. हार्डिकर। एन.एस. हार्डिकर के द्वारा हिंदुस्तान सेवा दल की शुरुआत की गई। ठीक है, 1920 के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो पटना युवक संघ की स्थापना जो है श्रीमन नारायण के द्वारा 1927 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारी की या भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी इसका सही है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में तिरंगा फहराया। ठीक है, और इन्होंने अपने बात को वहां पे रखा, जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर। तो वहीं से इनको जो है भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप से भी जाना जाता है या भारतीय क्रांतिकारी की मां के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। इसमें दो नाम और दिए गए हैं, जैसे एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक, उसके बाद में इन्होंने दो पत्रिकाएं इनकी काफी ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये काफी ज्यादा फेमस है, याद रखनी है। और एनी बेसेंट जो है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। इसमें सरोजिनी नायडू दिया गया है, तो सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखना है। इनको जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला के रूप में अध्यक्षता की थी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मैडम कामा ने भारतीय तिरंगा या तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था। तो कहां पे फहराया था? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। ऑप्शन सी इसका सही है। कब फहराया था? तो 1907 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। कहां पे? तो स्टुअर्टगार्ड में। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? देखो, दो संगठन थे। पहले बनाया गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 को हुई। कहां पे हुई? कानपुर में। कानपुर किसके द्वारा की गई? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। नाथ सान्याल। इनके सहयोगी भी काफी व्यक्ति थे, सदस्य। फिर इसी संगठन के द्वारा जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड। ठीक। उसके बाद में नौजवान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, 1926 को। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह इनके द्वारा की गई। फिर नौजवान सभा के बाद में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन
इसकी स्थापना कर दी गई 1928 को। ठीक है, कहाँ पे की गई? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला यहाँ पे कर दी गई। फिर इस संगठन के द्वारा कुछ प्रतिक्रियाएं की गई, जैसे कि लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र, या फिर सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या। ठीक है, उसके बाद में इसी संगठन के द्वारा 1929 में असेंबली बम कांड हुआ, असेंबली बम कांड। तो यह चीज तुम आप लोगों को याद रखना है इतना, और यहां से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों का छूटेगा नहीं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है कब हुई थी? 1924 को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करजन वायली की हत्या, करजन वायली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड दिया गया? ठीक है, तो अभिनव भारत जो संघ था उसी संगठन के सदस्य थे मदन लाल डींगरा, जिन्होंने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी। ठीक है, कब की? 1909 में जो है करजन वायली की हत्या कर दी मदन लाल डींगरा ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत के दो सपूत ऐसे जिन्होंने अंग्रेजों की हत्या की। ठीक है, एक ऊधम सिंह है, इन्होंने जो है लंदन में जाकर जनरल ओडायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, जनरल ओडायर वही था जिसने जलियांवाला हत्याकांड में ऑर्डर दिया था गोली चलाने के लिए। जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में कितने क्रांतिकारियों को फांसी की सजा, किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, तो बोल रहा है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, बीडी सावरकर यानी वीर सावरकर और वासुदेव चापीकर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, सूरसेन और ऊधम सिंह। ठीक, तो ये सारे व्यक्ति जो हैं किसी ना किसी क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए हैं, परंतु काकोरी जो कांड एक्शन है उससे जुड़े हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, यह व्यक्ति जुड़े हुए थे। फिर उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इन लोगों को फांसी दी गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अशफाक उल्ला खां जो है इनको फांसी फैजाबाद में दी गई थी, और यह प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिनको फांसी दी गई। ठीक है, पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिनको यह फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी जो है यह गोरखपुर जेल में दी गई थी। जब इनको फांसी दी जा रही थी तो तब इनसे पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा ख्वाहिश है, तो अब इन्होंने कहा था कि अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा, ये बात कही थी। फिर इन्होंने एक नारा भी, वो भी काफी ज्यादा फेमस किया कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में कितना दम है। ठीक, यह गीत जो है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया है, परंतु इसको फेमस जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो कौन थे? भगत सिंह। ठीक है,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1928 को हुई थी, जिसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगी सदस्य के रूप में थे भगत सिंह। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह बात जो है किसके द्वारा कही गई थी, लिखा गया था, तो बिस्मिल अजीमाबादी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, कौन है, बिस्मिल अजीमाबादी। इनके द्वारा जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह पंक्ति लिखी गई थी। परंतु इस पंक्ति को प्रसिद्धि या फेमस करने का काम किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? क्या सूरसेन है, चंद्रशेखर आजाद हैं, सरदार भगत सिंह है, या राम प्रसाद बिस्मिल है? तो कौन है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बिस्मिल अजीमाबादी। राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, बिस्मिल अजीमाबादी। तो हम लोगों के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप लोगों की यह पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, शिक्षा क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे, वहां पे आप लोगों को यह पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दिया करें कि क्लास कैसी लगी है और हमारा एफर्ट कैसा लगा है आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।